नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं खबर राजस्थान और बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर अजमेर से, जहां तारागढ़ क्षेत्र में वन भूमि पर व्यापक अतिक्रमण के मामले से जुड़ी खबर। अतिक्रमण के खिलाफ मेगा ऑपरेशन अब जारी है। अवैध अतिक्रमण को हटाए जाने को लेकर सबसे बड़ी कार्रवाई। 6 सेक्टर में क्षेत्र को विभाजित कर 1.5 दर्जन कार्यपालक मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। वन विभाग, प्रशासन, पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस के कार्मिक भी यहां पर तैनात। 268 चिन्हित अतिक्रमण को यहां से हटाया जा रहा है। सुबह 6 बजे से लगातार ये कार्रवाई जारी है। अंदर सभी लोगों का प्रवेश निषेध कर दिया गया है। तमाम लोग जो यहाँ पर रह रहे थे उनको बाहर निकाल दिया गया है और अब ये कार्रवाई कर ली गई थी पहले ही, और अब आज सुबह 6 बजे से लगातार अब अतिक्रमण हटाने का सिलसिला शुरू हो गया है। दुर्गम रास्ते हैं, पहाड़ी इलाका है, इसलिए थोड़ी मुश्किलों का सामना करना ज़रूर पड़ेगा, लेकिन प्रशासन पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर पहुँचा है। इन 200 से ज़्यादा अतिक्रमणों को जिन्हें चिन्हित किया गया है उन्हें हटाने के लिए। अभिजीत दवे मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं फिर से अजमेर से, और ये तमाम तस्वीरें सुबह से लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। अभिजीत, अपडेट क्या अब इस मामले पर? सुबह 6 बजे से लगातार अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। देखिए सुमित, अपडेट सिर्फ इतना सा है। सीधा राहुल आपको सहयोगी दिखाएंगे। सामने जो पहाड़ी आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहीं पर पूरा जो ये मेगा एनक्रोचमेंट ऑपरेशन है अजमेर प्रशासन का, वो यहाँ पर लगातार 3 घंटे से जारी है। लगातार जो ये आप इस्टेब्लिशमेंट देख सकते हैं जो स्थायी है, वहाँ पर एनक्रोचमेंट्स बना रखे थे, भवन है, वहाँ पर दुकानें हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, चाय की थड़ियाँ हैं। इन तमाम जो इस्टेब्लिशमेंट आइडेंटिफाइड एनक्रोचमेंट्स है जिनकी संख्या करीब 268 है, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे हैं इस्टेब्लिशमेंट्स हैं जिन पर कोर्ट से स्टे लिया हुआ है। कुछ ऐसे हैं जो धार्मिक स्थल हैं, उनको जो है यहाँ से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से मुक्त रखा गया है। इसके अलावा तमाम 200 के करीब ऐसे अतिक्रमण है जिनको यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। चूंकि अभी तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कितना कॉम्प्लिकेटेड और कितना दुर्गम ये स्थान है, इस लिहाजा यहाँ पर जितना भी अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है वो मशीनों के माध्यम से न तोड़ते हुए ह्यूमन फोर्स की ओर से यहाँ पर तोड़ा जा रहा है, और इसी कारण से एक लंबा वक्त जो है यहाँ पर लगना लाजमी है। और लगातार ये कार्रवाई जारी है। और पूरे बेल्ट में, चूंकि ये 5 किलोमीटर का पूरा परिधि क्षेत्र है, फॉरेस्ट लैंड है, जहाँ पर ये एनक्रोचमेंट हुआ है पिछले कई सालों से लगातार 1 से बढ़कर 2, 2 से बढ़कर 4 और 4 से बढ़कर इस तरीके से ये लगातार बढ़ता गया था। और इसको ध्वस्त करने के लिए वन विभाग की ओर से 200 से ज़्यादा कर्मचारी, रेंजर्स जो है यहाँ पर लगाए गए हैं। सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स यहाँ पर एहतियात के तौर पर मौजूद हैं। लॉ एंड ऑर्डर को पर्टेन करने के लिए यहाँ पर 1000 के करीब पुलिसकर्मी तैनात हैं। जिले भर के तमाम जो उपखंड अधिकारी हैं उनको यहाँ पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट लगाया गया है। जिले भर के तमाम SHOs और ऊपर के रैंक के ऑफिसर्स हैं, उनको यहाँ पर अलग अलग 6 सेक्टर्स में इस पूरे पहाड़ी क्षेत्र को जो है विभाजित किया गया है। और 1.5 दर्जन से ज़्यादा कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति यहाँ पर की गई है, जो अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके का ये पूरा इलाका है और किस तरीके से इस कार्रवाई को बहुत न सिर्फ तसल्ली पूर्वक अंजाम देना है, बल्कि साथ ही साथ इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं उनको भी मद्देनजर रखते हुए तमाम पूरे जो एरिया को जो है एक तरीके से सैनिटाइज यहाँ पर किया गया है। लोकल ट्रैफिकिंग जो है उसको बिल्कुल बंद कर दिया गया है। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया को भी जो है ऊपर जो कार्रवाई की जा रही है उस कार्रवाई में वहाँ मौका स्थल पर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। इसके कई कारण हैं, जिनमें सबसे बड़ा कारण सिक्योरिटी जो है वो एक बड़ा कारण है, क्योंकि ये जो पूरी बेल्ट है ये एक्सपर्टाइज्ड लोगों के ही संपर्क में आने वाली बेल्ट है। यहाँ पर जान का जोखिम जो है, चूंकि पहाड़ी इलाका है, टेरेन लैंड है, और इसके पूरे, अगर राहुल आपको दिखाएंगे कैमरे को एक बार पूरा पैन करते हुए 360 डिग्री, तो ये पूरी जो पहाड़ी बेल्ट है, ये पूरी पहाड़ी बेल्ट जो है यहाँ पर इसी तरीके के अवैध न सिर्फ अवैध निर्माण बल्कि अवैध कारोबारों में भी लिप्त रही है। अवैध जो है प्रवासी, माफ कीजिएगा, न सिर्फ प्रवासी बल्कि अवैध बांग्लादेशियों की धरपकड़ भी समय समय पर इस इलाके से की गई है। यहाँ पर कई तरह के अवैध कारोबार जो है वो संचालित होते रहे हैं। इस तरह की समय समय पर सूचनाएं न सिर्फ गुप्तचर विभाग को, शासन प्रशासन को मिलती रही है। तो आज इस कार्रवाई को अंजाम देने से पहले करीब 3 महीने की एक पूरी होम एक्सरसाइज जो है प्रशासन की ओर से की गई थी। और चूंकि पूरी जमीन जो है वो वन विभाग की है, इस लिहाज से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को एपिसेंटर में रखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस के सहयोग के साथ आज इस अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। और आसपास की जो बिल्डिंग्स है वहां पर जो है पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया गया ताकि
सिर्फ कार्रवाई सुचारू रूप से संचालित होती रहे, बल्कि साथ ही साथ आसपास के मूवमेंट्स को भी जो है मॉनिटर ऑब्जर्व किया जा सके, ताकि किसी भी तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति से यहाँ पर बचा जा सके। और पूरे हालात जो हैं ये लगातार इसी तरह के बने हुए थे। और पहाड़ियों पर अगर कैमरा सहयोगी राहुल आपको दिखाएंगे, हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, बहुत डिस्टेंस एरिया है और चूंकि टैपोग्राफिकली देखा जाए तो बहुत ऊपर के इलाके पे बना हुआ है। पहाड़ के बीच में एक पैरेलल बताया जा रहा है कि एक रास्ता है, उस रास्ते पर ये करीब 268 इस्टेब्लिशमेंट्स, कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जिनमें कुछ धार्मिक स्थल हैं जिन्हें इवैक्यूएट किया गया, जिन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। कुछ पर कोर्ट का स्टे है, उन्हें इस कार्रवाई से मुक्त रखा गया, लेकिन उसके आसपास करीब 200 के करीब ऐसे एनक्रोचमेंट्स हैं जिनको हटाने की कार्रवाई यहाँ पर अभी तक शुरुआती 3 घंटों में शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट्स को नियुक्त किया गया है, आप बता रहे थे यहाँ पर, और इससे अंदाजा भी हम लगा सकते हैं कितना बड़ा एक्शन है, कितनी बड़ी कार्रवाई है। क्या वहाँ पर जो अगर वहाँ पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट मौजूद हों या वो बात करने की स्थिति में हों, अगर उनसे बात हो सके तो अभिजीत? देखिए सुमित, यहाँ जिस वक्त मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट नहीं है, नेटवर्क इश्यू के चलते। इससे पहले जब आप और हम बात कर रहे थे, उस एरिया को थोड़ा सा हमने मूव किया है, कारण ये कि कुछ सजीव दृश्य जो है वो दर्शकों को दिखा सके, इसलिए यहाँ पर मूव किया। यहाँ पर कोई भी जिम्मेदार अधिकारी जो है यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये एक वो कनेक्टिंग लेन है जो आगे जाके उस मोड़ को जोड़ती है जहाँ पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी है, और वहाँ पर एहतियात के तौर पर तमाम जिम्मेदार प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं। विषय ये नहीं है कि कितने कार्यपालक मजिस्ट्रेट यहाँ पर लगाए गए हैं, विषय ये है कि इस पूरी कार्रवाई को कंडक्ट करने में आज का पूरा दिन लगना है, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा, मशीनों के जरिए इंक्रोचमेंट्स को नहीं तोड़ा जा रहा है। यहाँ पर ह्यूमन लेबर्स का, ह्यूमन फोर्स का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है, और यही समय खपाने वाला काम रहेगा, क्योंकि न सिर्फ ये कॉम्प्लिकेटेड एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, बल्कि साथ ही साथ यहाँ पर चूंकि डीप नेक, बॉटल नेक जो है वो बना हुआ है, इस लिहाज से तमाम परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए, और जैसा सबसे महत्वपूर्ण ये है कि 1000 के आसपास अगर पुलिसकर्मी आपने डिप्लॉयड किए हैं, तो जाहिर सी बात है कि सबसे बड़े चिंता का विषय प्रशासन के लिए कानून व्यवस्था रहेगा, क्योंकि कानून व्यवस्था के लिहाज से ये महत्वपूर्ण है। ठीक है अभिजीत, नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट तमाम आपसे लेते रहेंगे और तमाम तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। ये तस्वीरें सबसे पहले आपकी टीवी स्क्रीन पर अभिजीत आप तक पहुंचा रहे हैं। अतिक्रमण, बड़े स्तर पर जो अतिक्रमण किया गया था उसे अब हटाने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सुबह 6 बजे से लगातार अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है। अतिक्रमण के खिलाफ मेगा ऑपरेशन लगातार जारी है। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई, वन विभाग, पुलिस प्रशासन की टीम यहाँ पर मौजूद है, और बड़ी संख्या में यहाँ पर वन विभाग के कार्मिक और पूरी टीम मुस्तैद, इस SDRF की टीम यहाँ पर मौजूद है किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए। 268 चिन्हित अतिक्रमण को यहाँ पर हटाया जा रहा है। और अभिजीत, जैसा मेरे सहयोगी बता रहे थे, कुछ धार्मिक स्थान भी थे, उन्हें इस अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से, इस कार्रवाई से उन्हें फिलहाल दूर रखा गया है।